श्री प्राचेतस वाल्मीकि समारम्भाम् श्रीकृष्णद्वैपायन मध्यमाम् श्रीतुलसीदास पर्यन्ताम् वन्दे कथा परम्पराम् श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरणरतिजोचः अथवा भाव सहित सोयह कथा करऊ शमन पुटपान। भगवान श्री राम जी के चरणों का पावन प्रेम मोक्ष ये दोनों ही जिसको चाहिए उसे भाव सहित भगवान की मंगलमय कथा सदा का पान करना पड़ेगा। जो भाव सहित कथा श्रवण कर लेता है उसके जीवन में भुक्ति भी आती है, मुक्ति भी आती है और भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति भी आती है। इसमें
भुक्ति को नहीं कहा गया, बस दूसरे स्थान पर मुक्ति को कहा गया। पहले स्थान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यही सबसे अच्छी बात है। देखिए, भुक्ति और मुक्ति को तो हमारे यहाँ पिशाची कहा गया। भुक्त मुक्त स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक ये पिशाचिनी जीवन में बनी रहती है तब तक भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मिलती ही नहीं। इस संदर्भ में हम लोग मारीच की चर्चा कर रहे हैं, जिसे रावण का कुसंग भी प्राप्त है। को न कुसंगत पाई नसाई, ऐसी परिस्थिति प्राप्त है। लेकिन उसे जो गति मिली, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, उस गति को देखते हुए यह बात हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गई कि हमें कैसी भी परिस्थिति क्यों न मिली हो, लेकिन हमें भगवान की प्रेमा भक्ति मिल सकती है। भजन का हम संबल जब लेंगे तो पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। लेकिन यहाँ एक बात और है, मारीच ने कपट भी किया है, छल भी किया है, मारीच में छिद्र भी भरा पड़ा है। अब हम बिलपत्र भी चढ़ाते हैं, यद्यपि बिलपत्र का चूर्ण भी चढ़ता है, लेकिन हे छिद्रई कोमलई शुभई, हमारा जीवन निश्चिद्र होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, है ना, कपट रहित होना चाहिए। लेकिन कलयुग के हम प्रवासी हैं, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। और ये भले त्रेता युग का प्राणी है, लेकिन इसमें ये सारे दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। तो मारीच के पास संबल क्या है? मारीच ने कहा, मैं तो अब दीन बन गया हूं, और दीन बन करके जो भगवान की शरण में जाता है, पीछे आप जो सुन चुके हैं उनमें से कर रहा हूं। तो कैसा भी हो, भगवान आप तो किसी का दोष देखते ही नहीं। दोष देखी कबहु न उर आने, सुने गुण साधु समाज बखाने। आप दोष नहीं देखते, इसलिए हमारी भी जन्म जन्म की बिगड़ी आज बन जाएगी, और बिगड़ी नहीं बनेगी, बल्कि मैं तो धन्य हो जाऊंगा। मारीच ने ऐसा मनोरथ किया। अस जिय जाने दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ, शेष हित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूँ, निर्वाण दायक क्रोध जा
भगते अवसि बस करे, निज पानी सरसंधाने सो मोहि बधे सुख सागर हरे। मम पाछे धर धावत, मेरे पीछे पीछे मुझे धरने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ेंगे भगवान। मम पाछे धर धावत, धरे सरासनवान, पुनि पुनि प्रभु हे बिलो की हूँ, धन्य नमो समान। मेरे समान कोई और धन्य माना नहीं जाएगा। धन्य लोगों की जब चर्चा होगी तो मेरा नाम सर्वोपरि होगा। मारीच ने ऐसा मनोरथ किया और जो मनोरथ किया अब उसके जीवन में पूर्ण होने जा रहा है। देखिए, भजन करने वाला प्राणी भगवान के नाम की मधुरता का स्मरण करता है। भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति भगवान के रूप की मधुरता का मंगलमय स्मरण करता है। मारीच ने कहा, भय बस ही सही। देखिए, याद दो की आती है, या तो बहुत जिससे प्रेम हो उसकी याद आती है, अथवा जो शत्रु हो उसकी याद आती है। मारीच का सामना भगवान से हुआ तो मारीच शत्रु बन करके गया था। साधुओं का शत्रु, संतों का शत्रु, धर्म का शत्रु बन करके गया। और जो ऐसा करता है भगवान के द्वारा मारा जाता है। भगवान के अवतार का प्रयोजन है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो आंखों में जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हरियाली उसकी आंखों में रह जाती है। गोस्वामी जी ने कहा, मोहितो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। नाम स्मरण की बात करते हैं और भगवान के नाम अमृत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, मोहितो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो, मोरे तो राम को नाम कलपतरो, कल कल्याण परो, भरोसो जाहे दूसरो सो करो। भगवान के नाम को अमृत कहा गया, भगवान की कथा को अमृत कहा गया, भगवान के रूप को अमृत कहा गया। संसार में जितने रस हैं, ये सब के सब रस फीके तब लगने लग जाते हैं जब राम रस मीठा लगने लग जाता है। जो तो ही राम लागते मीठे, तो खटरस अनरस नवरस सब हो जाते सीठे, जो तो ही राम लागते मीठे। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम
तो संत स्वयं अपने मन से पूछते हैं, जीव से पूछते हैं, हे जीव ये बताओ कि तुमने तो अद्भुत अद्भुत रस का पान किया, लेकिन रामेत्यक्षरयो मधुरमो कृष्णेत्यक्षरयो मधुरमो गारः क्वचित लक्ष्यते। क्या तुम्हें ऐसी मिठास कभी मिली? जीव, तुमने अनंत जन्म धारण किए, अनंत शरीर धारण किए, और हर शरीर में तुमने रस का पान किया। बोलो, कुत्ते को अपने भोजन में बहुत अच्छा रस मिलता है, सूकर को अपने भोजन में रस मिलता है, ऊंट को नंदन वन में छोड़ दिया जाए तो कहेगा नीम की पत्ती मिले तो बढ़िया आनंद आवे, उसको वही रस मिलता है। तो जीव से पूछा, जरा ये तो बताओ, मृद्वीकारसिता सिता समसिता स्फीतं निफीतं पयः स्वर्यातेन सुधाप्यधाय कतिधा रंभाधरा खंडितः तत्त्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता रामेत्यक्षरयो कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरमोद गारः क्वचित् लक्ष्यते। क्या तुमको इस मधुरिमा का, जो राम नाम अमृत से जो आनंद मिलता है, क्या तुम्हें कहीं और मिला? नहीं मिला। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम। कुंभ में लोग अमृत पीने के लिए जाते हैं, अमृत पर्व योग लगता है, और अमृत के लिए छीना झपटी देव दानवों में होती है, लेकिन वो अनश्वर अमृत, वो क्षीण होने वाला अमृत, वो खारे समुद्र का अमृत। लेकिन ये जो अमृत है, ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छं मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा। ये वो अमृत है जिसे निरंतर शंकर भगवान पीते रहते हैं, और अमृत निरंतर पीने का परिणाम निकला। पिछली बार की कथा में हमने कहा था कि शंकर भगवान मृत्युंजय बन गए, शंकर भगवान अविनाशी बन गए, शिव जी भगवान बन गए इस नाम अमृत को पीने के कारण। मारीच को भगवान के नाम अमृत पीने का सौभाग्य मिल रहा है, मारीच को रूप अमृत पीने का सौभाग्य मिल रहा है। मारीच सावन का अंधा बन गया, उसे राम लक्ष्मण ही दिखाई पड़ते हैं। उनको देखा था, और भगवान ने जब बिन फरसायक से मारा, इतनी दूर गया तो भय ऐसा आ गया कि वही वह दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तहाँ मैं देखूं तो भाई। लेकिन आज कैसा मंगलमय स्मरण है, वो जानकी जी का पहले स्मरण कर रहा है। अब देखिए, राम लक्ष्मण के मंगलमय स्मरण से उसके जीवन में ऐसी चकाचक भक्ति आई। अब देखो उसका सौभाग्य प्रकट हुआ। पहले तो बैर से, अब जा रहा है प्रेम से।
रावण जान रहा है कि ये हमारा काम करने वाला कपटी मृग बन रहा है। ते ही बन निकट दसानन गयमु, के ही वन, जिस वन में भगवान पंचवटी में पर्णकुटी में रह रहे हैं। तब मारीच कपट मृग भयऊ, हम कपटी हैं, हम पापी हैं, कुराही हैं, क्रूर हैं, ये नीचानुसंधान तो हमको करना ही करना है। और मारीच ने भी यही किया। मैं प्रभु यद्यपि कपटी हूं, तो कपटी तो आपको पा नहीं सकता, लेकिन आप चाहो तो कपटी को पा सकते हो। छली आपको तो पा नहीं सकता है, नीच तो आपको पा नहीं सकता। सारे दुर्गुण मेरे जीवन में हैं, लेकिन मैं आपके समीप आ रहा हूं। भले ही रावण माध्यम बन गया है, लेकिन मैं आपके समीप आ रहा हूं। जो भगवान के समीप आ जाता है, अरे हमने आपको एक छंद सुनाया था कि नहीं सुनाया था। केशव जी ने कहा, भैया मैं तो बहुत पापी हूँ, गंगा मैया से वो कहते हैं, लेकिन भागीरथी हम दोष भरे, पर भरोस यही जो परोस तिहारे। आपके हम समीप हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा हमको भरोसा है। नाम लिए कितने तरी जात, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, तीर गए तो तरे तो कितने तर जात तरंग निहारे। तरंगे नि तेरो स्वभाव यही, कवि केशव दास है दास तिहारे। भागीरथी हम दोष भरे, पर भरोस यही जो परोस तिहारे। हम माँ तेरे समीप में है, जो 100 योजन पूर्व से ही एक बार गंगा गंगा बोल देता है। गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। तो जिसके चरणों के चरणोदक के समीप जो पहुंच जाता है, अब मारीच तो साक्षात भगवान के चरणों के समीप पहुंचा। और देखिए उसने ऐसा रूप बनाया है, ऐसा रूप बनाया। अरे भाई, जिसके बनाए संसार बना है। लवने में समह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। आज वही प्रभु जहाँ विराजमान है, वहाँ चल करके मारीच को आने का सौभाग्य मिला। ते मन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग